कीवर्ड्स की कड़ी में एक समय को भी जोड़ा जा रहा है, जैसे इट इज़ टाइम, यह समय है। इट इज़ राइट टाइम, यह सही समय है। इट इज़ अबाउट टाइम, यही सही मौका है। इट इज़ हाई टाइम, यही सही मौका है। इसका भावार्थ ये है कि अब इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते, या किसी को वार्निंग देते हुए कहना कि पहले ही बहुत देर हो गई है, ये सही समय है। इट इज़ गुड टाइम, ये अच्छा समय है। इट इज़ प्राइम टाइम, ये प्राइम टाइम है। इट इज़ अपॉर्चुनिटी, ये अवसर है। इट इज़ अपॉर्चून टाइम, ये उपयुक्त समय है। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। यही एक कीवर्ड है। कहने का भावार्थ यह है कि इनके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला ही बिल्कुल ठीक होता है, लगभग उसी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर इनके बाद सब्जेक्ट आए तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। और V2 का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इनके बाद मतलब ये सभी फ्रेजल वर्ब्स, इनमें कोई भी आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V2, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर्स। कहने का भावार्थ यह है कि इनके बाद कोई सी भी फ्रेजल जो ऊपर बताई गई हैं आता है तो इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। यही कीवर्ड है यहाँ पर। अगर इनके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है तब टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, और टू इन्फिनेटिव में हमेशा टू के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। अगर इनके बाद फोर आ जाता है और उसके बाद नाउन जब प्रोनाउन होता है तो फिर इनके बाद भी इन्फिनेटिव माना 2 + V1 का प्रयोग किया जाएगा। इनके बाद सब्जेक्ट, फिर शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर को रख के भी प्रयोग किया जा सकता है, एक ये अल्टरनेटिव है। लेकिन इन सभी फ्रेजल के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही उचित माना गया है। यही एक कीवर्ड है। इन सब के भाव को ध्यान में रखते हुए या नीचे थोड़ा सा उल्लेख किया जा रहा है, जैसे मेरा सोने का समय 10 बजे है और सुबह 7 बजे मेरा पेपर है। मैं रात को 10:30 बजे तक टीवी देखता रहा। तब मुझे ख्याल आया कि
मेरा तो सुबह 7 बजे पेपर है, इसलिए मुझे 10 बजे सो जाना चाहिए था। तब मैं कहता हूँ कि देर हो गई, मुझे तो 10 बजे सो जाना चाहिए था। तो इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम का मतलब यही निकलता है कि वह सही टाइम है, मुझे 10 बजे सोना था। इन सभी का हिंदी अर्थ होता है जो ऊपर फ्रेजल वर्ब्स बताई गई हैं। यही समय है, यही उचित समय है, दिस इज़ राइट टाइम, पहले ही लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी लेट, ये काम कर लेना चाहिए था। भाव यही निकलता है कि ये उचित समय, हमें इस काम को कर लेना चाहिए था, यही उचित समय है। तो अब इन फ्रेजल वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वाक्यों का अभ्यास कराया जाएगा, मतलब टू प्रैक्टिस, अगले वाली वीडियो में। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और इसको आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये उन वंचित बच्चों तक जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स होने के कारण अच्छी तरह समझ नहीं आते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी में बताने की कोशिश की है, दूसरा साथ ही ग्रामीण भाषा का टच दिया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वो सुंदर से सुंदर वाक्य बना सकें। मैंने छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं उनको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। जय हिंद।